चलिए थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूँ, ठीक करिए। बाकी अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी तो ये आपके लिए ठीक नहीं। इस पे लिखा हुआ है सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत समरतपुर विकासखंड धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। हम इस चीज़ का दावा नहीं करेंगे कि ये घास है, ये झाड़ियाँ है, ये जंगल है, ये क्या है। हम इस चीज़ शासन प्रशासन में बैठे लोग थोड़ा शर्म करो। क्या सिर्फ आपकी बहन बेटियों की इज्जत है? तमाम सारे लोग हैं जो उनकी माँ बहनों की इज्जत नहीं है क्या? और समाज घर को लेकर जो है तमाम सारी टीआरपी और तमाम सारी चीज़ें बटोरने वाले लोग, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। शौचालय आपकी नज़र में नहीं है क्या? क्या सिर्फ आप हमारे टैक्स के पैसों को लूट कर जो है अपने घरों में अपने बीवी बच्चों और अपने मकान को बनाने के लिए ले जा रहे? अचानक अगर किसी महिला को बाथरूम या शौच लग जाए तो वो क्या करेगी? क्या करे भैया, बाहर कहूँ जाए मजबूर हो है, खुले में जाइए, खुले में जाइए। कितनी शर्म के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को मेरी एक चेतावनी है, याद रखिएगा। ये धमकी समझिए या चेतावनी समझिए। अगर इस तरीके से हमारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे या इस तरीके से टीआरपी के लिए आप फोटोग्राफी करने के लिए तमाम सारी चीज़ें खोल देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, तो ये गलत है। और इस चीज़ का हम लोग खुलकर आवाज़ उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। क्या स्थिति है उस शौचालय की, जिस शौचालय पर बड़े बड़े डिबेट होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी भाषण जो है हमारे नेताओं का खाली नहीं जाता होगा जिसमें शौचालय मुद्दा ना रहा हो। और आज उसी शौचालय की जो है हम हकीकत को सरकारी पैसे का ये 2 नंबरी लोग कैसे जो है दुरुपयोग करते हैं, इसका एक सीधा सिंपल आईना जो है समरतपुर के माँ काली के मंदिर के जस्ट पीछे बना हुआ सामुदायिक शौचालय, इसका एक जीता जागता सबूत है। शौचालय में लगा ये लॉक जो है इस शौचालय की खूबसूरती को जो है कई गुना बढ़ा देता है। क्यों ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक जो है पिछले कई महीनों से लगा हुआ है। और यहाँ के लोगों ने जो है हमें बताया कि भैया शौचालय जो है बन गया है, लेकिन जो है ये लॉक ही नहीं हट। माँ काली का पवित्र धाम है, यहाँ पर जो है हर सोमवार को लगभग हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब लोग आते हैं। लेकिन इस शौचालय का लॉक जो है कभी, इस पर जो है लिखा हुआ है शौचालय आपका है, कृपया इसे साफ और स्वच्छ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज तक न्यूज में। मैं हूं राहुल रावत और इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज विकासखंड क्षेत्र के समरतपुर ग्राम सभा में है। और शौचालय को लेकर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली सरकार द्वारा बनाए गए शौचालय का आज हम लोग निरीक्षण करने आए हैं, यानी कि उसकी सच्चाई जो है उसे दिखाने आए हैं। इस वक्त हम समरतपुर में हैं और साफ और सीधी तस्वीरों में जो आप देख पा रहे होंगे कि एक शौचालय बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत समरतपुर विकासखंड धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। और अभी क्या स्थिति है उस शौचालय की, जिस शौचालय पर बड़े बड़े डिबेट होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी भाषण जो है हमारे नेताओं का खाली नहीं जाता होगा जिसमें शौचालय मुद्दा ना रहा हो। और आज उसी शौचालय की जो है हम हकीकत को दिखाने आए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बने समरतपुर ग्राम सभा में बने शौचालय की स्थिति को हम ही दिखाएंगे और सरकार के मुंह पर जो है एक तमाचा मारेंगे इस नजरिए से, क्योंकि जो स्थिति है जिस शौचालय पर 24 घंटे डिबेट होती है उसकी हकीकत को लेकर। कैमरामैन थोड़ा सा जो है चारों तरफ से दिखा दीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए शौचालय की यथा स्थिति, उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है बनाया गया शौचालय है और ये जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो है शौचालय के बाहर गार्डन जो है बनाया गया है, सरकारी धनराशि से बनाया गया है। क्या बनाया गया है ये हमारी सरकारें हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। ये गार्डन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न मुख्यमंत्री हैं, सारी चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं, तो शौचालय भी उत्तर प्रदेश में मॉडर्न ही होगा। और जो है आप सीधी तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि शौचालय मॉडर्न है भी। ये गार्डन है और इसके जस्ट पीछे जो है शौचालय बना हुआ है। मान बता दें कि 10 मीटर जो है गार्डन बना हुआ है, उसके पीछे शौचालय है। कैमरामैन जो है थोड़ा चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए। ये कूड़ा कचरा हम लोग नहीं कह सकते, ये इस गार्डन की एक खूबसूरती के लिए तमाम सारी चीज़ें जो है सजावट की गई हैं। हम लोग कह सकते हैं 100 to 10% की जो है ये उसी गार्डन को सजावट के लिए तमाम सारी चीज़ें जो है ये बॉटल वगैरह जो है डिज़ाइन के रूप में जो है बनाकर रखी गई हैं। हम इस चीज़ का दावा नहीं करेंगे कि ये घास है, ये झाड़ियाँ है, ये जंगल है, ये क्या है। हम इस चीज़ का जो है नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे तमाम सारे लोग जो है पार्लियामेंट और
विधानसभा में बैठे हुए लोग जो है शौचालय को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है अब उसको हम लोग जो है दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया शौचालय का जो है हम लोग कैमरे के फ्रेम में लेकर आएंगे कि शौचालय की यथा स्थिति क्या है। जो है मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जो है हमारी सरकार द्वारा जो है प्रशंसनीय कार्य जो है वो शौचालय का निर्माण कराया गया है। अब उसका जो है हकीकत हम लोग जो है कैमरे के फ्रेम में लेके आएंगे। कैमरामैन थोड़ा आहिस्ते से जो है आइएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया शौचालय है। यहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जो है इस खूबसूरती का एक और नज़रिया आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये लगा शौचालय में लगा ये लॉक जो है इस शौचालय की खूबसूरती को जो है कई गुना बढ़ा देता है। क्यों ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक जो है पिछले कई महीनों से लगा हुआ है और यहाँ के लोगों ने जो है हमें बताया कि भैया शौचालय जो है बन गया है लेकिन जो है ये लॉक ही नहीं हट रहा। तो ये लॉक जो है इस शौचालय की खूबसूरती है। इधर भी जो है एक शौचालय बना हुआ है और इसमें भी जो है लॉक लगा हुआ है। इसमें जो है लिखा हुआ है शौचालय आपका है, कृपया इसे साफ और स्वच्छ रखें। और ये इतना स्वच्छ है, मुझे लगता है जब से बना है तब से ये स्वच्छ ही होगा, क्योंकि इसीलिए लॉक लगा दिया गया है कि ताकि गंदगी बिल्कुल ना हो, मतलब गंदगी हो ही ना, इसीलिए जो है लॉक लगा दिया गया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लोग भी आते होंगे, लॉक देखते होंगे, लॉक अगर खराब होता है तो लॉक को बदल देते होंगे। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये शौचालय बंद है और ये शौचालय ग्राम समाज के जरिए से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक माँ काली का पवित्र धाम है। सीधी तस्वीरों में देखिए, माँ काली का पवित्र धाम है। यहाँ पर जो है हर सोमवार को लगभग हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये बंद है। और यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब लोग आते हैं, लेकिन इस शौचालय का लॉक जो है कभी नहीं खुलता। अभी कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि महिला जो है इस चीज को लेकर आवाज भी उठाई थी, तब ये चीजें हम लोग तक पहुंची और यहाँ के लोगों ने भी हमें बताया कि क्या स्थिति है शौचालय की। ये मॉडर्न तरीके से बना दिया गया है, पेंटिंग कर दी गई है, प्लास्टर कर दिया गया है। क्या ये देखने के लिए बनाया गया है या फोटोग्राफी करने के लिए बनाया गया है? धनपतगंज के जिम्मेदार जो है लोग हैं, क्या इसका औपचारिक निरीक्षण करने नहीं आते? ये शौचालय आपकी नजर में नहीं है क्या सिर्फ आप हमारे टैक्स के पैसों को लूट कर जो है अपने घरों में अपने बीबी बच्चों और अपने मकान को बनाने के लिए ले जा रहे हैं क्या? इस तरीके से कब तक चलेगा भाई? ये कैमरामैन थोड़ा और अंदर आकर दिखाइए। और साफ सफाई के लिए ये यहाँ पर झाड़ू रखी गई है और ये झाड़ू भी बड़ी साफ है। ऐसा लग रहा है कि सालों से जो है झाड़ू चलाई नहीं गई। ये है जो है हाथ धोने का शावर बना हुआ है। इसको जो है मैं चालू करना चाहूंगा, शायद पानी निकल जाए। ये देखिए, ये सरकारी पैसे का ये 2 नंबरी लोग कैसे जो है दुरुपयोग करते हैं, इसका एक सीधा सिंपल आईना जो है समरतपुर के माँ काली के मंदिर के जस्ट पीछे बना हुआ सामुदायिक शौचालय इसका एक जीता जागता सबूत है। और यहाँ पर जो है महिला शौचालय, महिला गृह, 2 शौचालय महिला का शौचालय बनाया गया। एक गृह है, रहने जो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, नहाने के लिए बनाया जाता है और तीनों को तीनों बंद है। और इतना बड़ा धाम है कि यहाँ हजारों लोग सोमवार को माँ काली का दर्शन करने आते हैं। सोचिए, किसी महिला को शौच जाना पड़े, किसी बच्चे को शौच जाना पड़े, तो ये बंद दरवाजे शौचालय को लेकर जो है तमाम सारे डिबेट होते हैं, उसका पोल खोलता है वो माताएं, बहनें, बच्चे शौचालय बगल जो है आप अमृत सरोवर देख सकते हैं, इसमें जाने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर माँ काली का दर्शन करने आई थी और मजबूरन उन्हें जो है इस बना हुआ अमृत सरोवर में जाना पड़ता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग थोड़ा शर्म करो। तुम सिर्फ आपकी बहन बेटियों की इज्जत है, तमाम सारे लोग हैं जो उनकी माँ बहनों की इज्जत नहीं है क्या? और शौच घर को लेकर जो है तमाम सारी टीआरपी और तमाम सारी चीजें बटोरने वाले लोग, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। बोलिएगा। आइए, एक चाचा जी हैं, हम इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम है? भैया श्रवण कुमार। श्रवण जी कहाँ के हैं? हम भैया जबरगंज से हैं। जबरगंज से आए हैं? कितना दूर है यहाँ से? बस आगे वाला गांव है। चलिए, कितना दिन से बंद है?
भैया काफी दिन से बन रहा है, शुरुआतें कहाँ भवामन शुरुआत है। ये चीज मुझे भी सुनने को मिला है, जब विभाग के लोगों ने सूचना दिया कि ये शुरू नहीं हुआ। ताला वाला बन रहा था। अब आप यहाँ के हैं, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। लगभग माँ काली का जो है धाम है, लगभग हजारों लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। सही भैया, काफी आदमी आते थे। अब जब से यहाँ ये सब बन गया, जगह की कमी हो गई, नहीं तो यहाँ से लेके गांव तक तमाम सारी भीड़ होती थी। गांव तक अचानक अगर किसी महिला को बाथरूम या शौच लग जाए तो वो क्या करेगी? क्या करे भैया, बाहर कहूँ जाए, मजबूर हो ये है, खुले में जाइए, खुले में जाइए। कितनी शर्म के बात है, हर चीज तो शर्म का है भैया। यहाँ तो पहली बात तो यह शर्म का है कि इतना बाहुल पंडितन के क्षेत्र आटे एक हरजन काली जी के स्थान के साफ सफाई करा थे। मन से क्यों नहीं तैयार हो सका। मैं शौचालय को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। अगर लग जाए किसी महिला को शौच या वॉशरूम तो मजबूरन से बाहर जाना पड़ेगा। ये गलत है ना? गलत तो भाई ये सरासर गलत है। पिछले कई सालों से बना है, ये खुला नहीं है, लॉक लगा हुआ है। इस पर जिम्मेदार अधिकारियों को जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए ना। लिए क्या करी भाई, यहाँ औरत इतनी दूर दराज से आवत बराबर आवत जाती, यहाँ सब लाइटिंग फाटा कहूँ जाए हुए तो कहूँ जगह है, कहाँ जगह है? बरसात में के थोड़ी चला जाए। ये यहाँ के स्थानीय चाचा जी थे, मैं उन्हें उनसे चर्चा की और जो है सच्चाई जो है वो उनके मुंह से मैंने निकलवाई, और उन्हें कुछ भी गलत नहीं कहा कि हजारों किलोमीटर दूर, 400, 300, 200 किलोमीटर दूर से यहाँ कोई दर्शन करने आएगा महिला, बहुत दूर से आती, तो मजबूरन जो है उसे शौचालय में जो है लॉक लगा हो तो उसे मजबूरन जो है उसे साइड में जाना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है इस देश का, जो टैक्स के पैसे देता है, जो टैक्स में इन्वॉल्व होता है, उसके पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है, ये इस शौचालय से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एक नमूना है। ऐसे तमाम सारे घोटाले हैं, तमाम सारी चीजें जो है हम लोग धीरे धीरे जो है कैमरे के फ्रेम में लाएंगे और कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो इन सारी चीजों को जो है हम बदलने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है तमाम सारी इस तरीके की चीजें जो है इसको हम बदलेंगे और बदल कर दिखाएंगे। और जिम्मेदार अधिकारियों से को मेरी एक चेतावनी है, याद रखिएगा, ये धमकी समझिए या चेतावनी समझिए। अगर इस तरीके से आप हमारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे या इस तरीके से टीआरपी के लिए आप फोटोग्राफी करने के लिए तमाम सारी चीजें खोल देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, तो ये गलत है। और इस चीज का हम लोग खुलकर आवाज उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक ये सारी चीजें सही नहीं हो जाएंगी। और अगर ये भी याद रखिएगा, कैमरे के फ्रेम में सीधा चेतावनी देके बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें सही नहीं होती तो ये माइक की कैमरा लेकर सीधा दफ्तर में हलूंगा और सवाल जवाब करूंगा, फिर उसके बाद देखता हूं कि आप क्या कर लेंगे। ऑन कैमरा जो है आपको चेतावनी दे रहा हूं, सीधा दफ्तर में हलूंगा। अभी मैं आपको एक आईना दिखा दे रहा हूं, अभी समय दे रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएं, वरना सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको, अगर हम आपके पीछे लग गए तो आपके पसीने छूट जाएंगे और आपकी कुर्सी हम खा जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए अभी समय है, सुधर जाइए। और ऐसी चीजें जो है वो हमारी नजर में नहीं आनी चाहिए, और सिर्फ हमारी नजर में नहीं, इस चीजों को लेकर जो है कोई परेशान ना हो। यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है आपसे। बाकी उम्मीद है कि चीजें जो है ठीक होंगी। शौचालय के जस्ट बगल जो है एक अमृत सरोवर बनाया गया है। अमृत सरोवर नाम कितना अच्छा है, लेकिन स्थिति देखिए, ये अमृत सरोवर का हाल है। अमृत सरोवर की ईंटें गायब हो गई, इसका स्ट्रक्चर गायब हो गया, और यहाँ पर जंगल झाड़ियां जो है वो किस तरीके से जो है पनप रही हैं। इसको बना दिया गया, इसका प्रोटेक्शन तैयार कर दिया गया, इसके पैसे पास हो गए, इसका पैसा खा लिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो यथास्थिति है आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस अमृत सरोवर का पैसा जो है यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने खा लिया है। फिर चाहे वो जिम्मेदार लोग कोई भी हो सकते हैं जो भी इस चीज को बनाने में यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये क्रॉस लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन मैं आप सीधी तस्वीरों में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये अमृत सरोवर है और इसकी जो है वो जो बॉर्डर बनाया गया है, बॉर्डर भी टूट गया है, अभी ज्यादा दिन बने हुए नहीं हुए, और गंदगी, कूड़ा, घास, कचरा जो है वो भरपूर है इस अमृत सरोवर में। तो दुर्भाग्य है इस देश का। उम्मीद है कि इस वीडियो को बनाने के बाद ये सारी चीजें जो है सुधरेंगी, और अगर नहीं सुधरेगी तो याद रखिएगा, ये कैमरा, ये माइक लेकर जब दफ्तर में हलेंगे तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि ये सारी चीजें ठीक होंगी। अभी आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि इन सारी चीजों को जो है ठीक कर दीजिए। तो चलिए, थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूँ, ठीक करिए। बाकी अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।